और आप देख रहे हैं कॉल वॉक। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम इनकम टैक्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। इस बार मैं हाजिर हूँ आपको इनकम टैक्स के बारे में जानकारी देने के लिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स की नई वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ने 1 जून 2021 से 7 जून 2021 तक के लिए इनकम टैक्स की पुरानी वेबसाइट जो है वो बंद कर दी थी। अब गवर्नमेंट एक न्यू वेबसाइट लेके आ गई है, जिसका लिंक www.incometax.gov.in है। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ इनकम टैक्स के बारे में जानकारी देना। जैसा कि आप जानते हैं, इनकम टैक्स हमारे टैक्सेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आता है। आज हम इनकम टैक्स की रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स की रिटर्न्स ज़्यादातर 7 रिटर्न्स इनकम टैक्स की फाइल होती हैं। 7 रिटर्न्स होती हैं, इसके 7 प्रकार होते हैं, 7 कैटेगरीज होती हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इनकम टैक्स की रिटर्न की कैटेगरीज आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारी रिटर्न होती है वो होती है ITR 1, जिसको हम सहज रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। सहज रिटर्न हमारी इंडिविजुअल के लिए फाइल की जाती है, जिसको हम कह सकते हैं फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंस अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस having total income up to 50 lakh, having income from salaries, one house property, other sources like interest। ये हमारी ITR 1 होती है। इसके अलावा इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, जो अप टू 5000 होती है। अप टू 5000 अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ITR 2 होती है, जो इंडिविजुअल्स और HUF दोनों के लिए यूज होती है। इसको हम कह सकते हैं फॉर इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशनल। यानी HUF और इंडिविजुअल जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से प्रॉफिट गेन नहीं करते, उनके लिए ITR 2 होती है। इससे अगली हमारी ITR 3 होती है। ITR 3 यूज होती है इंडिविजुअल्स एंड HUF के अनफर्निश्ड बिजनेस फर्निश्ड बिजनेस को डिफाइन करने के लिए। इसको हम कह सकते हैं फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये हमारे जो फर्निश्ड बिजनेस होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए बनाई गई है। इसके बाद हमारी आती है ITR 4, जिसको हम सुगम के नाम से भी जानते हैं। तो ITR 4 जो होती है हमारी, ये हमारी HUF और फर्म इनके अनफर्निश्ड बिजनेस को डिफाइन करती है। ITR 3 फर्निश्ड बिजनेस को डिफाइन करती थी। ITR 3 में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा जाते हैं, और ITR 4 जो है वो अनफर्निश्ड को डिफाइन करती है। अनफर्निश्ड बिजनेस को डिफाइन करती है। इसमें आप कुछ सेक्शंस का यूज करते हैं, जैसे 44 AD, 44 AEA, इसके बाद 44 AE, 44 ADA एंड 44 AE। ITR 4 को हम कह सकते हैं फॉर इंडिविजुअल HUF एंड फर्म अदर देन LLP being a residence having total income up to rupees 50 lakh and having income from business and professions which is computed under section 44 AD, 44 ADA and 44 AE। ITR 5, इससे अगली हमारी रिटर्न आती है ITR 5। ITR 5 जो होती है वो हमारी फाइल होती है ट्रस्ट एंड सोसाइटीज के लिए। इसको हम कह सकते हैं फॉर पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7। जो ITR 7 फाइल करते हैं उनको छोड़कर जो रिटर्न फाइल होती है वो ITR 5 फाइल की जाती है।
सो ये मोस्टली सोसाइटी एंड ट्रस्ट के लिए ही यूज होती है, इसके अलावा किसी काम के लिए यूज नहीं होती। ITR 6, ITR 6 जो फाइल होती है वो फाइल होती है कंपनीज के लिए। कंपनीज जो अंडर सेक्शन 11 का क्लेम नहीं लेती, एग्जम्पशन क्लेम नहीं करती, उनके लिए ITR 6 फाइल की जाती है। इसको हम कह सकते हैं फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट रिटर्न होती है वो ITR 7 होती है। ITR 7 हमारी फाइल होती है कंपनीज के लिए और फॉरेन कंपनीज के लिए। ITR 7 बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो भी कंपनी हमारा जो टैक्स ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट के अंदर में आती है, उसकी रिटर्न हम ITR 7 में फाइल करते हैं। इसको कहा जाता है फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A, अंडर सेक्शन 139 4B, अंडर सेक्शन 139 4C एंड अंडर सेक्शन 139 4D। सो ये हमारी ITR थी जो मैंने आपको बताई हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके नीचे कमेंट्स कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।